नागपूर शहरासाठी मोबिलिटी प्लॅन तयार केला जात आहे। ही योजना तयार करण्याची जबाबदारी महामेट्रोच्या खांद्यावर आहे। मेट्रोनं राईट्सच्या माध्यमातून मोबिलिटी प्लॅनचा प्राथमिक मसुदा तयार केलाय, ज्याचं सादरीकरण देखील सर्व भागधारकांसमोर करण्यात आलं आहे। महामेट्रोचे स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग अँड ऑपरेशन संचालक अनिल कोकाटे म्हणाले की सादरीकरणानंतर त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत। त्यानंतर सुधारित प्राथमिक मसुदा लोकप्रतिनिधींनाही सादर केले जाईल। या मोबिलिटी प्लॅनमध्ये भविष्यात नागपूरच्या दृष्टीनं वाहतुकीची व्यवस्था कशी करावी याचा सारासार विचार करून आराखडा तयार करण्यात आला आहे। नागपुर शहर के लिए बन रहे सिटी मोबिलिटी प्लान का हाल ही में जो इस प्लान से जुड़े हुए अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, इनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। एक ड्राफ्ट जो है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महामेट्रो के डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशन कोकाटे सर, अनिल कोकाटे सर। सर ये बताइए कि ये जो सिटी मोबिलिटी प्लान तैयार हो रहा है, इसका एक ड्राफ्ट सामने आ गया है, उसका प्रेजेंटेशन भी हो गया है, ये किस तरीके से काम करेगा और इससे आने वाले भविष्य में किस तरीके से सुविधाएं जो हैं वो नागपुर शहरवासियों को मिलेंगी, और ख़ास तौर से मौजूदा समय में हम जो देखते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट और बाकी तरह की जो यातायात से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, उसको लेकर इसमें फोकस किया गया है, तो क्या कुछ बदलने वाले हैं? बेसिकली ये 2018 में एनएमसी द्वारा बनाया गया था। इसको अपडेट करने का जिम्मा जो है इस बार महामेट्रो को दिया है, क्योंकि महामेट्रो भी नागपुर में एक बड़ी मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रही है, बनाई है और आगे भी बना रही है। तो इस एंगल से इस बार ये जिम्मा हमें दिया है अपडेट करने का। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए थे, जिसमें राइट्स जो है वो इसको अपडेट कर रहा है, बना रहा है। तो राइट्स ने अब तक जितना स्टडी इसमें किया है, जिसमें कई सारे रिपोर्ट्स बनाए हैं, वो रिपोर्ट्स का प्रेजेंटेशन जो सारे स्टेक होल्डर्स है उनको दिया गया था। अभी हाल ही में डिविजनल कमिश्नर मैडम के चेयरमैनशिप में चेयरपर्सनशिप में ये प्रेजेंटेशन हुआ, और वहाँ पे एनएमसी कमिश्नर, कलेक्टर, एनआईटी चेयरमैन, डीसीपी ट्रैफिक, हमारे एमडी श्री श्रवण जी आर्डिकर, और हम दो डायरेक्टर, यहाँ के जो रिलेटेड डायरेक्टर है, डायरेक्टर प्रोजेक्ट और मैं एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। राइट्स ने सारे अपने पॉइंट्स वहाँ पे बताए, पूरा प्रेजेंटेशन दिया। और भी स्टेक होल्डर्स थे, पीडब्ल्यूडी की तरफ से थे, एनएचआई की तरफ से थे, प्लानिंग अथॉरिटीज़ थी, एनएमसी के, एनआईटी के प्लानिंग अफसर्स थे। इन सब को बुला के वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया गया, ताकि जो मोबिलिटी प्लान के तहत अलग अलग टाइप की स्टडी जो करनी होती है, व्हीकलर डेटा की है, व्हीकलर डेंसिटी की है, पीएचपीडीटी गिनी जाती है हर रूट्स की, पीक आवर, पीक डायरेक्शनल ट्रैफिक जो है, इसका सर्वे और स्टडी होती है। और उसके हिसाब से रूट्स आइडेंटिफाई होते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रूट कौन से है, कम कौन से है, किन की विड्थ क्या है, डेंसिटी उसमें क्या चल रही है, जिसके हिसाब से वहाँ पे कौन सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, राइट फ्रॉम मेट्रो टू इवन बस से लेकर ऑटो रिक्शा हो गए या इवन एनएमटी भी हो गई, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, इस तरीके के डिसीज़न इनके एनालिसिस से होता है। तो ये सारा एनालिसिस उन्होंने प्रेजेंट किया। साथ ही में कौन से रूट्स जो है रैशनलाइज करने चाहिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, बस स्टॉप्स जो है नागपुर के वो कहाँ पे रीलोकेट करने चाहिए, टर्मिनल बस स्टॉप से जो नागपुर के बाहर जो इंटरसिटी बसेस आती है वो कहाँ पे रोकनी चाहिए, उसके जगह कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, इस पे काफ़ी विचार मंथन हुआ। और इसी के ऑप्शंस भी उन्होंने कुछ इसमें प्रोजेक्ट किए हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं, वो अपना स्टडी करके उसमें अपने रिलेटेड कमेंट उसमें देंगे, फिर इसमें ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इस मोबिलिटी प्लान में ख़ास क्या होने वाला है, कौन कौन सी बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद में नागपुर जिस तरीके से विकसित हो रहा है, तो इसका स्वरूप आने वाले समय में और बढ़ेगा, शहर का दायरा बढ़ेगा, ऐसे में बेहतर वैकल्पिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो कौन सी बातों पर बहुत ज़्यादा ख़ास फोकस रख के इसमें जो है वो काम किया जा रहा है? जी, मेजर तो दो चीज़ें हैं कि कहाँ पे डेंसिफिकेशन हो रहा है
इवन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उस ट्रेंड से वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे डिसाइड किया जाए। तो मेट्रो के प्लानिंग से लेकर फीडर बस के प्लानिंग तक इसमें अंतर्भाव है और वो एक मेजर डिसीजन सीएमपी के रिपोर्ट के बेस पे होता है। तो वही एक आगे फ्यूचर में होगा। साथ में एक मेजर चीज़ बस स्टॉप्स की भी थी कि ये भी मंथन किया गया कि जो इंटरसिटी बसेस आती है तो वो कम से कम नागपुर में आए और उसके लिए कहाँ पे बस स्टॉप्स होने चाहिए, टर्मिनल बस स्टॉप्स होने चाहिए। ये एक मेजर डिसीजन इसके थ्रू निकलने का चांस है। तो ये बेसिकली ये तो एक स्टडी रिपोर्ट होता है। ये स्टडी रिपोर्ट्स के हिसाब से फिर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन इस एंगल से किया जाए कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके से ट्रैफिक रीरूट करना चाहिए, कहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है, वहाँ पे क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसीजन जो है इस रिपोर्ट के तहत होने वाले हैं। ये फाइनल रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हो जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन करने की या करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? महामेट्रो की होगी या अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें सलाह दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा और उसके अनुरूप उन्हें जो है बदलाव करने होंगे? अभी तो ये स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट हुआ है। उनके कमेंट्स आने के बाद जो शहर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, हाईएस्ट लेवल के लोग हैं, उनको ये सब प्रेजेंटेशन होगा। उनके सारे सुझाव होने के बाद ये पब्लिश होगा। 2 से 3 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं इसमें। ये सारा होने के बाद ये रिपोर्ट जब टेबल हो जाता है तो फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है। तो जो जो डेवलपमेंटल अथॉरिटी है, एनएमसी है, एनआईटी है, राज्य शासन है, मेट्रो है, पीडब्ल्यूडी है, एनएचआई है, ये सारे लोग जो अपने डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान बनाते हैं, उस प्लान बनाते समय, उसको इम्प्लीमेंट करते समय इस स्टडी रिपोर्ट को यूज करेंगे। तो ये स्टडी रिपोर्ट के बेस पे अलग अलग अथॉरिटीज जो है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो भी डिमांड कर सकती कि इस एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वगैरह। तो ये बेस्ड ऑन पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट डिसीजन, इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम टू टाइम होते रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महामेट्रो के डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अनिल कोकाटे सर, जो हमें बता रहे थे कि सिटी मोबिलिटी प्लान जो है, जिसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो आ गई है और उसको एक तरीके से उसका जो खांचा है उसकी जानकारी जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको दे दिया गया है और आने वाले समय में जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनको जो है ये दिखाया जाएगा और 2 से 3 महीने के बाद में संभव है कि इस पर काम जो है वो शुरू हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसए न्यूज़, नागपुर।